हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए, हम लोग आ चुके हैं। आज थोड़ी लेट हो गई है क्लास। सभी लोग ज... नीरज बोला सर, चैप्टर 3 का 11 नंबर क्वेश्चन गलत था। अच्छा, उसको देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। वो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, थोड़ा हम देख लेंगे। चलिए, और सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोग चलिए आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जो है चैप्टर 6 है, जिसका नाम है एक पत्र और एक लेख। एक लेख और एक पत्र, जो भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। चलिए, सभी लोग जुड़िए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बताइए। वंदना जुड़ गई, चलिए स्वागत है। प्रशांत, हेलो सर। प्रशांत, सबको बोलिए जुड़ने के लिए, अपने साथी सहपाठी को। चलिए, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन है। सबको आवाज जा रहा है? कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 6, एक पत्र और एक लेख। एक लेख और एक पत्र। चलिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां जो होती है, यानी जीवन में संकट आने वाली जो है, यह व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? सुखदेव, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह। यह कहा, यह जो है किसने कहा है? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, सबसे पहला जवाब आ गया है। चलिए, बता रहे हैं सभी आदमी डी एकदम सही आंसर है। डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए, डी यासना भारती जुड़ी है। चलिए, आपका बहुत स्वागत है। सुमन कुमार, चलिए स्वागत है। सचिन बता रहे हैं डी। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोपी, गोपी भी जुड़ गई है। चलिए आगे। हरिओम कुमार सिंह डी, बहुत अच्छा। चलिए, सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हम लोग समझ चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दूसरा सवाल। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कोपरनिक जो है किस विषय के विद्वान थे? भूगोल के, अर्थशास्त्र के, विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के। चलिए, बताना है प्रिंस कोपोनिंग जो है यह किस विषय के विद्वान हुआ करते थे। चलिए, दूसरा सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, नीरज, प्रशांत, डी डी बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। इस सवाल का आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सभी दोस्तों के पास भेजिए और जुड़े रहिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के विद्वान थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तीसरा सवाल। भगत सिंह की माता जी का क्या नाम था? भगत सिंह जी थे, उनके माता का क्या नाम था? भगत सिंह की माँ का नाम क्या था? बताइए, कमेंट कीजिए। भोलावती, विद्यावती, कमला, पार्वती। क्या नाम था भगत सिंह के माँ का? सभी लोग कमेंट कीजिए। सदाम राज, हेलो सर, स्वागत है। मिस मोनी, आपका भी स्वागत है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छा है। चलिए, आप लोग
पढ़िए ध्यान से। चलिए सभी लोग का सही जवाब है सचिन बी, सताम बी बता रहे हैं, मिस मोनी बी, चलिए बहुत अच्छा। सचिन बी, चलिए यासना भारती भी, चलिए बहुत अच्छा। प्रशांत, हरिओम, चलिए बहुत अच्छा। सभी का सही आंसर है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यावती। विद्यावती जो है भगत सिंह के माँ का नाम था। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कितने वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष के उम्र से जो भगत सिंह थे वह गतिविधि में भाग लेते थे, यानी राजनीतिक गतिविधि स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया करते थे। कितने वर्ष के उम्र से भगत सिंह राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लिया थे? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। चलिए इसका कमेंट कीजिए, देखते हैं इसका। चलिए कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। और जो है, हो गया बोले। हेलो, चलिए कुछ, हेलो हेलो, कुछ नेटवर्क इशू था, इसके कारण थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, इसी के कारण। चलिए मोनी पूछ रही थी कि सर जो है आप ऑल सब्जेक्ट का क्लास कराते हैं? हाँ, ऑल सब्जेक्ट का क्लास होगा धीरे धीरे। नितेश बोल रहे लेट हो गया है। हाँ थोड़ा लेट हो गया है आज क्लास सेटअप करने में। चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर बताइए। बहुत नए बच्चे जुड़े हैं, सरस्वती एंड सुनीचा, इसका भी स्वागत है। एम आर राजेश, चलिए बहुत अच्छा, सभी का स्वागत है। चलिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर से हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह कितने साल के थे तो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे? तो याद रखिएगा 12 वर्ष के थे। कितने साल के थे? 12 वर्ष के। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला जो है 5वां सवाल है, ध्यान दीजिए। भगत सिंह जो थे, भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के रहने वाले थे? भगत सिंह किस राज्य के रहने वाले थे? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कहाँ के रहने वाले थे भगत सिंह? देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। चलिए चलिए बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए एम आर, बहुत अच्छा। चलिए मिस मोनी का आया 5 का भी, चलिए बहुत अच्छा। राजेश का पंजाब, बहुत अच्छा। चलिए सबका सही जवाब है, यानी जो है यह पंजाब के रहने वाले थे। भगत सिंह जो है पंजाब राज्य के थे। इनका जन्म पंजाब के चौक बंगा लायनपुर में हुआ था। अभी वर्तमान में वह पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 6ठा नंबर। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग का पूर्णतः भुला देना चाहिए। यानी जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह जो उपयुक्त शीर्षक किस पाठ से है, यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है? इसके ऑप्शन है एक लेख और एक पत्र, रोज, जूठन, संपूर्ण क्रांति। इसका कमेंट कीजिए किस पाठ से लिया गया है। चलिए चलिए
चलिए देखिए, यह जो है ध्यान दीजिएगा बुआ, यह जो है किस पाठ से लिया गया है? एक पत्र और एक लेख से लिया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भगत सिंह की निम्नलिखित में कौन सी रचना है? उनकी रचना का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति, एक पत्र और एक लेखक, ओ सदा नीरा उसने कहा था। कौन सी रचना भगत सिंह की है? आप लोग कमेंट कीजिए, एकदम आसान सवाल है। चलिए बहुत अच्छा, एम.आर. राजेश बता रहे हैं एक लेख और एक पत्र, बहुत अच्छा। चलिए चलिए चलिए, सबका सही जवाब है। हरिओम सचिन, सबका अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा एक पत्र और एक लेखक भगत सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखे थे? यानी किसे पत्र लिखे थे? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को और अशफाक अशफाक खां को, किसको लिखे थे? चलिए इसका जवाब आप लोग देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है? कृष्णा भी बता रहे पिछले क्वेश्चन का। सौरभ जुड़े हैं, चलिए स्वागत है। चलिए सबका ए है, सही आंसर है। एक पत्र और एक लेख के जो है वह सुखदेव के पास पत्र लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। भगत सिंह ने जीवन को कैसे प्राप्त मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? यानी जीवन को कैसे प्राप्त मृत्यु को उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा था। इसके ऑप्शंस हैं, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को, वृद्ध अवस्था तथा लिपे के समस्या से सिद्ध हुई। लेखक को अवश्य पता लगाना। यानी किस मृत्यु को उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा था? चलिए इसका कमेंट कीजिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। चलिए सूरज गुप्ता, कोचिंग का है। सौरभ, अच्छा कोचिंग का है, चलिए बहुत अच्छा बात है। बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, क्या होगा? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहे थे, और कहे थे कि आत्महत्या करना सबसे बड़ी कायरता है। आत्महत्या जो है किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है? एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है? चलिए 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 बताइए, सभी आदमी कमेंट कीजिए। चलिए एम.आर. राजेश बता रहे भगत सिंह, चलिए बहुत अच्छा। जीतलाल ए, चलिए चलिए सभी का बहुत बहुत सही आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बताना है। भगत सिंह के जो पिता थे वह किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह जो थे वह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय के, बिपिन चंद्र पाल के, इनमें से कोई नहीं। किसके सहयोगी थे बताना है। इनके जो चाचा थे और पिताजी थे। चलिए देखते हैं किसका
सही आंसर है MR राजेश, लाला लाजपत राय, बी बी। चलिए चलिए, सबका बहुत बहुत सही जवाब जा रहा है। चलिए हरिओम राजेश, मिस मोनी, चलिए सौरभ, हरिओम नीरज, सबका सही है, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो है गठन कब किए थे? पंजाब में भगत सिंह अपने नेतृत्व में जो है पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। उन्होंने नौजवान सभा का गठन कब किया था? कमेंट कीजिए। MR राजेश पूछ रहे थे लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय पंजाब के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिससे साइमन कमीशन के दौरान जो है अंग्रेजों ने इतनी लाठी मारी थी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर है 1926 में। उन्होंने नौजवान भारत सभा की गठन किया था 1926 में। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ को उन्होंने बनाया था, गठन किया था? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? इसके ऑप्शन है स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी, प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट कीजिए सभी लोग। हाँ, बहुत बेकार हुआ है राजेश, बहुत बेकार हुआ था साइमन कमीशन के कारण उनकी। चलिए सी, सभी लोग सी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। हरिओम सदाम, विनीत, प्रशांत, सोनोली, हरिओम। चलिए कृष्णा, सबका बहुत अच्छा। सौरभ, सी सही आंसर है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के उन्होंने गठन किया था चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। चलिए अगला सवाल है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह कब भंग हो गया था? यानी आप लोग को बताना है भगत सिंह जो है कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी से उनका मोह भंग, यानी वह जो है कैसे हट गए, क्यों हट गए, क्या कारण था, कब हट गए थे, मोह भंग हो गया था, उनका नाता नहीं रहा था कांग्रेस और महात्मा गांधी से। इसके ऑप्शन है 1920, 1921, 22 और 23। सही है, बताइए। मिस सोनी पूछ रहे सर जी आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। चलिए और किसी को कुछ समस्या है कमेंट करते जाइए। चलिए लाइक कर दीजिए सभी आदमी, कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए सबका जवाब आ रहा है बी, बी सद्दाम, सोनोली, मिस मोनी। चलिए सबका सही आंसर है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1921 में जो है उनको भगत सिंह को जो है गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गई थी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1914 में भगत सिंह किस
पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 में जो है सबसे पहले उन्होंने किस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हुए थे? इसके ऑप्शन है नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गद्दार पार्टी। आप लोग को कमेंट करना है कि किस पार्टी से उन्होंने जो है किए थे, किस पार्टी से विचारधारा से वो प्रभावित से, कमेंट कीजिए। चलिए, धर्मेंद्र शर्मा, बहुत अच्छा, डी। चलिए, जीतलाल बी बता रहे हैं। चलिए, इसका सही आंसर है डी, गद्दार पार्टी से उनका जो है क्या हो गया था, आकर्षित हो गए थे। गद्दार पार्टी को याद रखिएगा 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गठन हुआ था। चलिए, अगला सवाल है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1920 में, 21 में, 22 में, 24 में? इसका आंसर कमेंट कीजिए। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी हिंसक रूप धारण कर लिए थे और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के, अभी जो देवरिया जिला में पड़ता है, वहीं पे पुलिस और असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। दरअसल थाने में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चलिए, इसका सही आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सबका सही जवाब है। चलिए, सी, सभी लोग सी बता रहे हैं। यासना, चलिए, सौरभ, जीतलाल, सरस्वती भी ठीक, प्रशांत, सचिन, चलिए, सोनोली, सूरज, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, सबका सही आंसर है। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और तारीख थी 5 फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, जो अब देवरिया जिला में पड़ता है। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी कब दे दिया था? चलिए, इसके ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1933, 24 मार्च 1932, 24 मार्च 1934। चलिए, कमेंट कीजिए सभी लोग। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। सबसे पहला जवाब है हरिओम, सॉरी, धर्मेंद्र शर्मा का। चलिए, सदाम, चलिए, प्रशांत, कृष्णा, सभी का बहुत अच्छा। चलिए, इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931 को जो है उनको फांसी दे दी गई थी रात के 7:33 पर। कितने मिनट पर? 7:33 पर अंग्रेजों ने। और किस केस में इनकी फांसी दे दी गई थी? तो याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर में अपने साथियों के साथ बम फेंक दिए थे लाहौर के अदालत में, कोर्ट में, उसी कारण इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। चलिए, साजन जुड़े, चलिए स्वागत है आपका भी। सनी यादव, आपका भी स्वागत है। चलिए, सूरज, सब। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? भगत सिंह जो थे वह गणेश शंकर विद्यार्थी के एक पत्रिका से जुड़े थे। वह पत्रिका का नाम बताना है। प्रताप, दिनमान, सरिता, इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या है? प्रिंस जुड़े, चलिए बहुत स्वागत है। रोशन, चलिए स्वागत है।
चलिए इसका सही आंसर हो गया प्रताप पत्रिका से जुड़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार दौलत सिंह, सरदार किरत सिंह। यानी भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? बताइए। एक बार की बात है, भगत सिंह बचपन में खेल रहे थे तो उनके पिताजी जो है या पौधे के डाली को जो होता है काट काट के रोप रहे थे। तो फिर अब इनके पिताजी पूछते हैं कि बताओ भगत क्या कर रहे हो? तो ये कहे थे कि मैं बंदूक बो रहा हूँ और इस बंदूक से सारे अंग्रेज को भगाऊंगा। इतना देशभक्ति इनको बचपन में था। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सबका सही आंसर है। चलिए साजन बोले सर मैंने वीडियो शेयर कर दिया, 2 बच्चा जुड़ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जो है कुंदन कुंदन जुड़े हैं, चलिए स्वागत है। ठीक है सबका सही आंसर है, सभी लोग सही बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार किशन सिंह। होम साइंस का सरस्वती बोले ये होम साइंस का भी क्लास होता है, होगा जरूर। चलिए और कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर चलिए 20। अगला सवाल है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है, कहानी है, कविता है। एक पत्र और एक लेख शीर्षक जो पाठ है यह क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है, कहानी है और कविता है। इसका कमेंट कीजिए सभी लोग। राखी कोमल मनीषा चलिए जुड़े, बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहला जवाब धर्मेंद्र का आया, बहुत अच्छा। 20 का ये रोशन भी बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत। सरस्वती जीतलाल, राखी राखी कोमल मिश्रा, चलिए आपका भी बहुत स्वागत है। प्रशांत, चलिए साजन बोल रहे, चलिए बहुत प्रशांत। चलिए हरिओम। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक पत्र। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है सन 1926 में भगत सिंह किस दल का गठन किए थे? सन 1926 में भगत सिंह जो है कौन सा दल का गठन किए थे? नवयुवक संघ, नौजवान भारत संघ, नवयुवक भारत संघ, नौजवान दल। इसमें जो है इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 1926 में अभी पहले ही क्वेश्चन आया था। चलिए सचिन, इसका सबसे पहला जवाब दिया सचिन। रोशन बी, बी सूरज बी। चलिए चलिए सोनोली, राखी कोमल मिश्रा, चलिए बी। कुंदन, रोशन बहुत अच्छा। प्रशांत, नीरज, सबका बहुत अच्छा जवाब है। साजन, रोशन, चलिए हरिओम। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नौजवान भारत संघ। यानी भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत संघ का गठन किया था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मैंने उनको क्या सजा मिलने का अपने मन में विश्वास था? या भगत सिंह अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास रखते थे? क्षमा का, आजीवन कारावास का, मृत्यु दंड का, नम्र व्यवहार का। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए चलिए इसका सबसे पहला आंसर रोशन बता रहे हैं सी। चलिए राखी सी, रोशन ठीक है। चलिए कृष्णा बता रहे हैं हरिओम।
साजन, प्रशांत, कुंदन। चलिए बहुत अच्छा, सभी का सही आंसर है। इसका सही आंसर है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड, उनको विश्वास था कि मृत्यु दंड मिलेगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है प्रिंस कोपेट किंग कौन था। प्रिंस कोपेटिंग कौन था। अर्थशास्त्र का विद्वान था, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, समाज शास्त्र का विद्वान था, या इतिहास का विद्वान था। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी समस्या होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए चलिए सबसे पहला जवाब आया सचिन, रोशन, साजन, सोनोली, प्रशांत, कृष्णा। चलिए बहुत अच्छा। यह जो है अर्थशास्त्र के विद्वान थे, हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। प्रिंस कोपेट किंग जो थे वह क्या थे बुआ। और शास्त्र के विद्वान थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। पिछले क्वेश्चन में शहादत था, फांसी दोनों एक ही होता है। चलिए सबको पता होगा, कमेंट कीजिए। 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931, 25 मार्च 1932, 22 मार्च 1931। चलिए चलिए बहुत अच्छा। रोशन, कृष्णा, हरिओम। चलिए सोनोली बहुत अच्छा। साजन चलिए बहुत अच्छा। नीरज, यासना भारती चलिए बहुत अच्छा। सोनोली, राजेश बहुत अच्छा। चलिए सबका सही आंसर है 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बताया है शाम 7:33 पर। चलिए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वह क्या था। व्यापारी था, नौकरी पेशा वाला था, स्वतंत्रता सेनानी था, या वैज्ञानिक था। चलिए इसका कमेंट कीजिए सभी लोग। सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए चलिए इसका सही आंसर है जो भगत सिंह का परिवार था वह स्वतंत्रता सेनानी था। उनका जो परिवार था वह स्वतंत्रता सेनानी था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताइए भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे। भगत सिंह जो थे अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे। 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, 18 अप्रैल 1929 को। यानी बताए थे आप लोग को लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, जिसके कारण जो है उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस बोला जाता है। इसका सही आंसर कब है बताइए सभी लोग। चलिए MR राजेश बता रहे, रोशन, सुनोली। चलिए सबका जवाब सही है। नीरज, कृष्णा, सचिन, यासना भारती। चलिए तो याद रखिएगा इनको जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है यह बम फेंके थे लाहौर, लाहौर के केंद्रीय असेंबली में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रताप के संस्थापक संपादककार कौन थे या संपादक कौन थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी जो प्रताप पत्रिका थे इसके डायरेक्टर कौन थे, संस्थापक कौन थे, आप लोग को बताना है। चलिए सुनोली बोल रही, हेलो सर। हाँ बोलिए क्या बात है। मिस श्रेया आपका स्वागत है। चलिए चलिए इसका संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप पत्रिका के संपादक थे।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? आप लोग को कमेंट करना है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907, 22 अक्टूबर 1908, 23 मार्च 1910, 27 सितंबर 1909। इनका जन्म हम बताए हैं, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लायनपुर बकचक्का जगह है, और जो लायनपुर पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? चलिए कमेंट कीजिए। सचिन ए, सोनोली ए, चलिए रोशन, मिस रेया, चलिए स- चलिए सबका सही है। नीरज ए, सूरज, प्रशांत, सोनोली, राजेश, प्रशांत। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 को जो है इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? यानी भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह, रंजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका कमेंट कीजिए, उनके चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए सभी लोग का सही आंसर है अजीत सिंह। इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध जो है किसने लिखा हुआ है? इसके लेखक कौन है बताना है। रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह, दिनकर। यानी राज इसके पढ़े होंगे तो दो खंड है, एक और पत्र के, एक है पत्र है और एक है विद्यार्थी और राजनीति। इसको किसने लिखे थे? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, रोशन का सबसे पहला जवाब आ चुका है, सी बता रहे, हरिओम, बहुत अच्छा। चलिए लोकेश जुड़े हैं, चलिए स्वागत है। विकास जुड़े हैं। सर पीडीएफ कब दीजिएगा? आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब के लिंक में टेलीग्राम जो है लिंक डाल दिया जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए और जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, सभी विषय की तैयारी होगी और आपको जो है समय से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए अभिमन्यु जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, हेलो सर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है एक विद्यार्थी और राजनीति निबंध को लिखे हुए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता था? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता था? कानपुर, कलकत्ता, वाराणसी, इलाहाबाद। बताना है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है। चलिए इसका कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए सच अभिमन्यु बोल रहे हैं, जय हिंद जय हिंद। चलिए इसका आंसर बता रहे हैं कुछ लोग ए, और राजेश बताए हैं कोलकाता। चलिए मिस रेया पूछ रही है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश सर। चलिए चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता से। कोलकाता से जो है यह पत्रिकाएं निकलती थी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
आत्महत्या एक घृणित अपराध है। आत्महत्या जो है एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का काम है। यह बात किसने कहा था? यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का, भगत सिंह का? इसका आंसर कमेंट कीजिए। किसने कहा था आत्महत्या करना जो है घृणित अपराध है और यह पूर्णतः कायरता की पहचान है? चलिए, M R राजेश कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि सर, जो भी समझिए। चलिए, चलिए सबका। मिस रेहा डी बता रही है। चलिए, डी भगत सिंह। चलिए, चलिए सभी का सही आंसर है। चलिए, भगत सिंह जो है इसका सही आंसर है। उन्होंने कहा था कि आत्महत्या करना एक घृणित अपराध है और पूर्णतः कायरता का काम है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार आता है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? या किसने यह लेख किनका लेख है, यानी कौन लिखे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का? बताना है किसने लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। चलिए, किनकी प्रमुख रचना है? 33 का जवाब देखते हैं। सबसे पहला किसका है? चलिए, सबसे पहला जवाब है रोशन, रोशन का। M R राजेश, मिस रेहा, राखी, रोशन, सूरज, हरिओम, सचिन, सोनाली, कुमार, रोहित, हरिओम। कुंदन गुप्ता कह रहे हैं ओम प्रकाश मौर्य नाम है। चलिए, हाँ, चलिए सबका बहुत अच्छा जवाब है। प्रशांत, राजेश, सबका बहुत अच्छा जवाब। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भगत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, शतरंज चट्टोपाध्याय की, सचिंद्रनाथ सन्याल की? बंदी जीवन किसकी रचना है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, आप लोग जो है 23 आदमी जुड़े हुए हैं और लाइक 13 ही है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास बताइएगा। चलिए, इसका आंसर मिस रेया कर रही है। फास्ट कीजिए सर, एकदम फास्ट हो रहा है। चलिए, 34 D, सचिन डी बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है सचिंद्र नाथ सन्याल की रचना है बंदी जीवन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भगत सिंह के कौन थे? चाचा, मामा, भाई, भतीजा? क्या थे? भगत सिंह के चाचा थे कि मामा थे कि भाई थे कि भतीजा थे? देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है 35 नंबर क्वेश्चन का। लिंक दीजिए सर। वीडियो अपलोड होगा उसमें फर्स्ट लिंक यही रहेगा। लाइव खत्म होने के बाद फर्स्ट लिंक टेलीग्राम का कर दिया जाएगा पिन, उससे आप जुड़ जाइएगा। चलिए, सबका बहुत अच्छा जवाब है। रोशन, राजेश, चलिए रोहित, विकास, सबका सही है। चलिए, बहुत अच्छा। हरिओम, रोहित। चलिए,
यह थे भाई, भगत सिंह के भाई थे कुलबीर और कुलतार सिंह। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे? बताना है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादक कार थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलिए इसका तो सबको आंसर पता होना चाहिए। चलिए इसका सबसे पहला सवाल आया, जवाब आया रोशन का डी। चलिए उसके बाद मिस रेहा डी, रोशन डी। चलिए सचिन, हरिओम। चलिए हरिओम का संदीप डी। चलिए प्रताप, एम आर राजेश बोले प्रताप, प्रताप पत्रिका का जो है यह संपादक कार थे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, और जो है ये सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा का गठन कब किए थे? इसके ऑप्शन है 1923, 24, 25, 26। पहले ही इसको हम लोग पढ़ चुके हैं 1926। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। आप लोग को कोई मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और जो है फिर कल हम लोग अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए कोई भी मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले अगले लाइव क्लास में। अगले चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, अध्याय 7 का। आपको बता दें द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल जो है आपको 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराने वाला है। इसका जो है सभी का बैच निर्धारित कर दिया जाएगा। सचिन बोल रहे थे 14 का गलत था। अच्छा बता दीजिएगा। एम आर राजेश पूछ रहे हैं एक दिन में टॉप कैसे करें? एक दिन में कोई टॉपर होता तो क्या बात होता। चलिए सचिन जो है 14 नंबर सवाल को कमेंट कीजिए तो देख लेते हैं क्या था। अभी मन्नू पूछ रहे हैं कहाँ से है यह जो है यह क्लासेज है आपको पड़ेगा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में और बिहार बोर्ड के लिए है। राखी कोमल मिश्रा पूछ रही है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत शुक्रिया। सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यासाना भारती जो है बेगूसराय से है। चलिए बहुत अच्छा स्वागत है सर। मेरा दोस्त लोग पूछता है एक दिन में टॉप कैसे करें? उसको कहिए कि अभी ध्यान से पढ़े, एक दिन में कोई टॉपर नहीं बन सकता है। उसके लिए कम से कम अध्ययन करना पड़ता है तभी जाके। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग जुड़े रहिए और जो है फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए।